हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल जो 1 to 20 एलिमेंट्स का रहता है उसमें मैं आपको एटॉमिक मास कितने होते हैं, प्रोटॉन नंबर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब KLMN शेल में बटे जितने भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन हैं उसको मैं आपको बताऊंगी और वैलेंसी भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको एटॉमिक तो देखो आपको क्या याद करना पड़ेगा। मैं जब आपको 120 एलिमेंट्स का याद करना है ना तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर और जो एलिमेंट्स का नाम है वो, और ये जो ट्रिक मैंने लिखा हुआ है ट्रिक के साथ मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। और जो एलिमेंट का नाम रहता है वो याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स का नाम और ये जो ट्रिक है ये याद करना पड़ेगा। बस आप ये चार तो जो भी वर्ड याद करोगे आपको ये पूरा 1 to 20 एलिमेंट्स का पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एटॉमिक नंबर जैसे कि 1 है, ठीक है। एलिमेंट्स ए एलिमेंट है तो हाइड्रोजन का मुझे एटॉमिक मास फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। देखो आपको ऑड इवन कैटेगरी आता होगा, जैसे 1 ऑड रहता है, 3 ऑड रहता है, 5 ऑड रहता है, 7 ऑड रहता है। इसको 1 से 20 तक का आपको ऑड इवन क्लासीफाई करना पड़ेगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आप लिख सकते हो आप, ठीक है। उसको करके फिर एक जो ट्रिक है और जो नंबर रहेगा ना उसमें क्या करेंगे, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर देंगे। 2 एटॉमिक नंबर कितना है 1, लेकिन इसमें 4 एक्सेप्शन रहते हैं इस एटॉमिक मास में। एक तो एटॉमिक नंबर 1 में कुछ इसमें आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि एक्सेप्शन एटॉमिक मास में लिखा हुआ है 1 का, इसका एक्सेप्शन है जो ट्रिक मैं बता रही हूँ। इसका एटॉमिक मास होगा 1, इसका होगा 4 का होगा 9 और 7 का होगा 14 और 18 का होगा 40, ठीक है। बाकी सब में आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि अब इवन आ रहा है, हीलियम कितना होगा, इवन का क्या होता है 2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो 2 2 4, तो इसका एटॉमिक मास कितना आएगा 4। वैसे लिथियम ऑड है तो मैंने क्या बताया 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे कि 2 इंटू एटॉमिक नंबर 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, ठीक है। वैसे इसका एक्सेप्शन है तो आपको याद करना पड़ेगा। वैसे बहुत सारा है, आप खुद भी करके देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर कैसे याद कर सकते हो। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे और जितना प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, खाली एटॉमिक नंबर याद कर लो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको खुद याद हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रॉन करना पड़ेगा आपको मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक मास है तो रहता है ना, उसको माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर से तो आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन। जैसे कि इसका 0 आएगा, ठीक है। 1 का तो 0 आएगा क्योंकि 1 इंटू 1 माइनस 1 तो 0 आएगा। वैसे ही 4 माइनस 2 आएगा। वैसे ही बहुत सारा आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे कि हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर 1, ठीक है ना। वैसे ही तो इसका केम के कितना फील होगा 1 ही होगा क्योंकि उसका 1 ही है उसके पास एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी होगा, वो एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है, ठीक है, ओके। वैसे ही ये सब का आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड का 2 का कितना होगा, ये के मतलब देखो के की कैपेसिटी सिर्फ 2 होती है, एल की सिर्फ 8 और एम की भी 8 और एन की भी 8 होती है, ठीक है। कैपेसिटी मैंने लिख के रखी है, इतनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, इतनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही 2 का कितना है 2 ही होल्ड कर सकता है तो 2 ही होल्ड करेगा। वैसे 3 का 2 इंटू 1, तो ऐसी वैलेंसी भी जितना उसको देना है, जितना उसको अगर वो ले रहा है ना तो नेगेटिव वर्क कर रहा है तो माइनस लग जाएगा, जितना वो मतलब जैसे कि देखो जितना ले रहा है वो तो उसमें माइनस, और जितना ले रहा है नंबर वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, और जितना दे रहा है उसका प्लस, और जितना वो दे रहा है वो प्लस, और जितना नंबर वो दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये जो 4 ट्रिक मैंने लिख के रखी है। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये बहुत ईजी ट्रिक है। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको।
एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर है, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने एटॉमिक मास का तो 1 से लेकर 20 तक आप और इवन में क्लासीफाई कर देंगे, तो और फिर ये ट्रिक लगा देंगे आप। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ऐसे आप न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।